बहुत उम्मीदों से खोला था मैंने स्टूडियो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसका मुझे बहुत दुःख भी है, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ करो, मैंने घरवालों से मतलब सब कोई भी एग्री नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने स्टूडियो ओपन किया। वो अफसर करते हैं ये। टाइट करो, इन दोनों को देखो, टाइट टाइट करो ना। हाँ अफसर बनने वाला है। सही ये है। देखो इन दोनों को। हाँ, शिवा ऐसे ही करते रहते हैं वो। शिवा शिवा शिवा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पिटता है हम। ऐसे बैठे हैं, गंदा है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के 7 बजे से। और अभी नहाना और कपड़े धोना हो गया है मेरा। अभी मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए। अभी बारिश तो नहीं हो रही है पिथौरागढ़ में, और कल रात को भी नहीं हुई थी और शाम को भी नहीं। कल से बारिश तो नहीं है, क्या पता अभी तो हो जाए, क्या कुछ भरोसा नहीं है मौसम का। और अभी नहाना और कपड़े धोना और झाड़ू पोछा सब हो गया है मेरा। अब उठाना है माहिर को, माहिर जाएगा स्कूल, और बनाना है नाश्ता। तो बनाते हैं नाश्ता और पहले डालती हूँ कपड़े, फिर जाते हैं नीचे और करते हैं बाकी काम। और मिलाती हूँ मैं आपको माहिर से। और पिथौरागढ़ का वेदर आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। अभी मैं दिखाती हूँ एक बार क्या हो रहा है पिथौरागढ़ का मौसम। ये देखिए आप, पिथौरागढ़ का मौसम पूरा गुमसुम सा बना हुआ है एकदम। इस साइड से तो बिल्कुल साफ लग रहा है, यहाँ से पूरा साफ है, लेकिन इस साइड से लग रहा है कि बारिश आएगी, क्योंकि इस साइड से क्या होता है ना, बारिश यहीं से आती है, जब भी आती है बहुत तेज। और यहाँ से तो कम ही लग रहा है अभी, और इस साइड से भी लग रहा है। और इस साइड को है थलकेदार मंदिर, तो इस साइड की जो पहाड़ी है ना, यहाँ की बारिश तो इतनी नहीं पहुँचती है यहाँ जितनी पहुँचती है उस साइड से, दूसरी साइड से। तो ये है वही आज का पिथौरागढ़ का मौसम। और अभी पिथौरागढ़ का मौसम अभी ठीक हो रहा है, तो और अभी मौसम ठीक हो रहा है तो मैंने सोचा कि कपड़े छत पे डाल देती हूँ, जितने कपड़े भी सूख गए, क्योंकि कपड़े सुखाने की भी बड़ी समस्या है, सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े। तो जितना हो सके उतना जल्दी सूख जाएंगे तो ठीक है। सूख जाएंगे तो ये भी निपट जाऊंगी ना एक काम से। ये तो ये फिर ऊपर नीचे शिफ्ट करने पड़ते हैं। अभी बारिश नहीं हो रही है तो अभी ठीक है, एक ही बार में काम निपट जाएगा। माहिर भी उठ गया है। अब बनाते हैं उसके लिए, पहले उसको पानी देती हूँ, फिर बनाती हूँ नाश्ता। बस वही थोड़ी देर। अब दिन भर बारिश नहीं आती तो ठीक था, काम भी निपट जाता मेरा। और यहाँ पे आलसी माहिर उठ चुका है। आलसी होने का क्या मतलब है? सब आलसी होते हैं सुबह सुबह। बाबू आलसी नहीं है ये बच्चा। ये बच्चा तो अच्छा है ना। कल मैंने बागेश्वर में छुट्टी का मैसेज देखा था। पता है वो बागेश्वर का था, पिथौरागढ़ का। तुम बागेश्वर में क्यों नहीं रहते? चले जा, वो इसलिए आया होगा ना कि छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। भाई इसको रोज छुट्टी चाहिए होती है, और अभी इसको पानी देना है, क्योंकि फिर ये क्या कर देता है, सीधे मतलब दूध दूध पी लेता है और पानी के लिए स्किप कर देता है पानी को, है ना। बहुत चालाक है ये। तो पहले इसको पानी देते हैं, उसके बाद करते हैं और चीज़। माहिर रोज लेट कर रहा है आजकल। देखो देखो, कल गाड़ी के नीचे घुसा था, ये पूरा काला कर रखा है इसने ना। कहाँ था कल, कहाँ घुसा था? कौन है, कौन है? इधर आ, तो इधर आ, जल्दी आ। ये देखो, सब बंद है, सब बंद है वो। टाइम से क्यों नहीं करता है तू काम अपना? टाइम तो दिखा तो इधर। 8:05 ही तो हो रहा है, 8:10 में तो आ ही जाते बहुत लापरवाह है तू। कहाँ जा रहा है उसके ऊपर? बस आने में तो टाइम है अभी, लेकिन हम लोग अंदर से ऐसा लगता है कि जब रेडी हो रहा होता है माहिर, उस टाइम में ऐसा लगता है कि देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। रोड पे आने के बाद तो ठीक ही लगता है। अभी टाइम मतलब
बस नहीं आई है। अब बस लेट आए या फिर जल्दी आए, हमने तो टाइम पे रोड पे आना ही होता है। लेकिन अंदर से मैंने इतनी जल्दी जल्दी कराना, इसको जल्दी जल्दी दूध भी पिलाया और इसको डांटा भी कि तू लेट करता है करके, क्योंकि लेट हो जाता है रोड में आने में। 8 बजे मैं सोचती हूँ 8 बजे तक तो ये यहाँ पे खड़ा हो ही जाए, क्योंकि बस वाले ने जो टाइम दिया है उस टाइम पे रहना जरूरी है यहाँ पे। कैसा लग रहा है सुबह सुबह डांट खा के? कब खाई डांट? डांट तो खाई नहीं मैंने, कब खाई? क्यों? हर समय डांटी तो खाने में रहता है। आज नहीं खाई ना मैंने, सुबह नहीं खाई। पास नहीं रहा दूध, बचा दूँ? बचा दो तो। डांटी खाने में रहता है ये, और जूते पॉलिश करने में भाई इतना टाइम लगाता है, कितना ही बोलो इससे। इंसान की पर्सनैलिटी डिस्प्ले का। ठीक है फिर, लेकिन टाइम से क्यों नहीं करता है फिर, अगर इतनी पर्सनैलिटी की चिंता है? ये तो बताओ कोई। खाली सुना है मैंने, ऐसा आया था सोच। बस 100 रील ही तो है तुम लोगों की दुनिया। जेंजी मैम, ये जेंजी जेन जी नहीं है तो अल्फा है। अल्फा 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 एलपीएच। अफसोस की बात है कि आपको इंग्लिश नहीं पता। मम्मी वर्ड की स्पेलिंग सुनाओ। क्या? क्या? और पूछ। अनफॉर्चुनेटली की स्पेलिंग सुनाओ। क्या? ये तो अक्सर करते ही हैं। देखो टाइट टाइट करो ना। हाँ शिक्षक बनने वाला है। सही ये है। देखो मैंने कहा ऐसे करते रहते हो ना। शिवा शिवा शिवा। एक एक पे एक एक को बोलता है, ऐसा क्यों कर रहा है? एक एक को बोलता है। नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड। बस आ रही है, मत करो तो मेरे को। हेलमेट है, हेलमेट पीछे से बच्चा। मम्मी ये कौन सी चीटी है? हाँ चीटी। काली हाँ बैग एपिसोड में धारे को क्या था, फिर ये चप्पल ले जा रहा हूँ धारे को। 10 किलो का। किस लोगे ना? फिसलते हैं चप्पल। हाँ क्या भी नहीं नहीं, बैग कितने किलो का होगा? इतने किलो का बैग लेके चीटी टूटती है। 350 किलो का था। वही क्या होगा? अरे बस लेट हो गई कि वहां को चली गई है लगे। कितना हो रहा है टाइम? 15 मतलब 13 हो रहे हैं। आएगी अब हो रहा है टाइम। ये आज कहीं इसकी बस वहां को नहीं चली गई हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। आ गई? आज लेट आई है, आ गई है बस। हम तो सोच रहे थे वहां पे चली गई है, तब नहीं गई है, अब आ रही है। माहिर तो चले गए हैं, अब करते हैं काम। सिर्फ उसी के लिए नाश्ता बनाया था, हमारे लिए भी नहीं बना रखा है। बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, पहले बर्तन धोते हैं, और थोड़े कपड़े और बचे हैं, क्योंकि माहिर ने अभी नहाया था, उसके कपड़े हैं वो धोने हैं। और टोचो को दिखाती हूँ। टोचो ले इधर आ, तो आजा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? पिटता है आप? ऐसे बैठा है, गंदा है। छी छी छी। गाड़ी के नीचे जाके ना पूरा काला हो रखा, काला कलवा बना है ना तू। और अभी मैं आई थी नाश्ता बनाते बनाते, मतलब बन ही गया है, हाथ अच्छे से नहीं धोए हैं क्योंकि बर्तन धोने हैं। और उससे पहले मैंने सोचा टाइम हो गया था तो व्लॉग अपलोड करना था, तो व्लॉग अपलोड किया मैंने। यहाँ पे नेट अच्छा चलता है तो जल्दी अपलोड हो जाता है, अंदर से थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे आके व्लॉग अपलोड किया। और अब चलते हैं, इसके पापा का वेट कर रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि वो गए हैं दही लेने के लिए। वो जैसे आते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं हम लोग। तो काम का तो आज पता नहीं क्या होता है, काम होता है होगा शायद, अभी तो बारिश नहीं हो रखी है, काम वाले भी नहीं आए हैं अभी, अभी वो आएंगे फिर काम शुरू भी होगा। और आज फिर से काम नहीं हो रहा है। कल जो थोड़ा बहुत सामान मटेरियल डलवाया था, बस वही नीचे पहुंचा रहे हैं। आज फिर से काम रुक गया है, क्योंकि जो इन लोगों ने जिस मिस्त्री को बुलाया होगा वो आया नहीं है।
कह रहा है कि वो दूसरी जगह काम के लिए गया है। फिर हमने जिसको फ़ोन किया, फिर ऐसा होता है ना, अगर हमने कल बताया होता, इन लोगों ने अगर कल बताया होता तो शायद कल तो बात हो जाती, कल से आज की प्लानिंग होती ना। अब सुबह हम किसी को बुलाएँगे तो वो उसने तो कल ही डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे कहाँ काम पे जाना है। तो ऐसा भी होता है, तो तुरंत एकदम तो कोई मिलेगा नहीं, सबका अपना फिक्स रहता है कि हमें इस काम पे जाना है, ये काम करना है। तो इस वजह से आज मिस हो गया, कल तो शायद होगा काम। आज भी काम तो हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ़ वो सा मटेरियल ऊपर से रोड से नीचे फेंक रहे हैं, बस यही काम हो रहा है। बाकी जो नीचे का काम होगा वो आज नहीं होगा। तो पता नहीं क्या क्या है, आज मौसम ठीक था तो आज नहीं हो रहा है। कभी-कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, वो खुद ही होते रहती हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब भी है, और मैं जितना जल्दी चाह रही हूँ कि काम हो जाए, काम उतना ही लेट होते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो तो फ़िलहाल, क्योंकि जिस टाइप से काम की स्पीड हो रही है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि काम जल्दी निपट पाएगा या जल्दी हो पाएगा। तो स्टूडियो का मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का रेंट तो निकाल नहीं पा रही हूँ मैं। घर पे बैठ के कैसे निकलेगा रेंट, आप ये समझ सकते हैं। स्टूडियो मुझे हटाना ही पड़ेगा। बहुत सपने थे मेरे स्टूडियो को लेके, बहुत ज़्यादा ड्रीम थे, और बहुत ज़्यादा उसके लिए मैंने रात और दिन एक करके सीखा था काम और खोला था स्टूडियो। लेकिन हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, जो प्लान हम करते हैं उस हिसाब से जो ज़िंदगी चलने लग जाए तो क्या ही बात है। इंसान का जीने का वो ही बदल जाए, पूरा लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाए, अगर हमारे हिसाब से चीज़ें हो जाएँ। कुछ एक चीज़ें ही होती हैं जो हमारे हिसाब से हो पाती हैं, वरना नहीं हो पाती हैं। स्टूडियो का तो ऐसा ही लग रहा है मुझे, फालतू का रेंट तो कहाँ से भरूँगी मैं? अपनी जेब से तो नहीं भर सकती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास है भी नहीं। तो क्या कर सकती हूँ पता नहीं, हटाना ही पड़ेगा, फाइनल मुझे यही लग रहा है। हमेशा हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है। हम जो चीज़ प्लान करते हैं, हम जो चीज़ जैसे देखते हैं, वैसे नहीं हो पाती है। मैंने सोचा था मैं अपना स्टूडियो इतना अच्छा चलाऊँगी, और उसके बाद पहले सबसे पहली प्रॉब्लम आई मेरे को मेरे बच्चे के उससे, क्योंकि बच्चा मेरा ट्यूशन जाता है शाम को, उसका स्कूल पहले 1 घंटा पहले आता था वो, फिर 1 घंटा लेट आने लगा। तो उस वज़ह से फिर उसका ट्यूशन हो गया, 2 ट्यूशन होते हैं उसके, तो उस वज़ह से क्या हो गया, पहली प्रॉब्लम बच्चे की उससे थी स्टूडियो रन करने में, दूसरी प्रॉब्लम थी मेरे को जो ये काम चल रहा है इसका। तो ये काम का तो हमारा फिक्स नहीं था कि किस टाइम से होगा, लेकिन बच्चे का टाइम फिक्स था हर चीज़ में। उसके बच्चे के उससे तो मैं 3 बजे स्टूडियो से आ ही जा रही थी, क्योंकि अभी मेरे को अपने बच्चे को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी उसको टाइम नहीं दूँगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जिस हिसाब से वो बड़ी क्लासों में जा रहा है तो मुझे उसको समय पे खाना देना होता है, उसको समझना होता है। अभी उसका एज भी इस टाइप की हो रही है कि उसको कई चीज़ें उसके थॉट में आती हैं कि मैं ऐसा करूँ या ऐसा ना करूँ। तो इन सब चीज़ों के बीच में पहला प्रॉब्लम तो यही था स्टूडियो रन करने में। दूसरा अब ये चीज़ें हो रही हैं, इतने दिन से आप देख ही रहे हो मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी अभी फ़िलहाल के लिए मुझे वो अपना जो भी ड्रीम है स्टूडियो को लेके, वो स्टॉप करना पड़ेगा। धीरे-धीरे बाद में देखूँगी, जब ये चीज़ों से थोड़ा ऊपर आ जाऊँगी, ओपन करूँ या कहीं पे जॉब करूँ या क्या करूँ, तो धीरे-धीरे होगा वो। मेरे बहुत सारे ड्रीम थे स्टूडियो को लेके, बहुत मेहनत और बहुत उम्मीदों से खोला था मैंने स्टूडियो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसका मुझे बहुत दुःख भी है। क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ करो, मैंने घरवालों से मतलब सब कोई भी एग्री नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने स्टूडियो ओपन किया था। मैंने बहुत लड़ झगड़ के, हस्बैंड भी रेडी नहीं थे उस टाइम पे, और मैंने उनसे ज़िद करके खुलवाया था। हालाँकि पैसा तो उन्हीं का लगा, लेकिन ज़िद मेरी ही थी कि मुझे चाहिए, और मैंने जो-जो चीज़ें सोची थी वो हो भी नहीं पाई। बहुत उम्मीदों और मेहनत से खोला था, लेकिन नहीं हो पाया। दुःख भी हो रहा है उस बात का, क्योंकि अभी क्या ही कह सकती हूँ मैं, बहुत दुःख हो रहा है। सेल करने का मन तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, अभी मजबूरी है। सबसे पहले तो मैं एक माँ हूँ, पहले मेरा जो फ़र्ज़ है वो बच्चे के लिए है। दूसरे स्टेप में आता है फिर अपना काम या करियर जो भी है।